स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 4 जून 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि इटली में माउंट एटना में हुआ भयंकर विस्फोट। इटली के में माउंट एटना में हुआ भयंकर विस्फोट। दूसरा है क्या, जर्मनी की एना लेना बारबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। जर्मनी की एना लेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। अगला हेडलाइन है कि स्वतंत्र उम्मीदवार करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की जीत। स्वतंत्र उम्मीदवार करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की जीत। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 34 साल बाद जर्मनी जापान को पछाड़ कर बना दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार। ठीक है, 34 साल बाद जर्मनी जापान को पछाड़ कर बना दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार। पांचवा हेडलाइन है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र ने टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के लिए किया सहयोग। ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के लिए किया सहयोग। आगे अगला हेडलाइन है कि 2 शताब्दी के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के फिरोजपुर किले को किया सार्वजनिक। ठीक है, 2 शताब्दी के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के फिरोजपुर किले को किया सार्वजनिक। अगला 7वां हेडलाइन है कि जम्मू कश्मीर में माता रागन्या देवी मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया खीर भवानी मेला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में माता रागन्या देवी मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया खीर भवानी मेला। अगला 8वां हेडलाइन है कि गुजरात के कच्छ में बनेगा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क। गुजरात के कच्छ में बनेगा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क। अगला है 9वां हेडलाइन है कि गर्भपात की गोली के आविष्कारक एटिएन एमिले बैलियू का 98 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गर्भपात की गोली के आविष्कारक एटिएन एमिले बॉलियू का 98 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है, गर्भपात की गोली के आविष्कारक एटिएन एमिले बोलियू का क्या बोलते हैं कि 98 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अगला हेडलाइन है कि 10वां हेडलाइन है कि फ्रेंच क्लब पीएसजी ने इंटर मिलान को हराकर क्या बोलते हैं कि जीता 2025 का यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब। फ्रेंच क्लब पीएसजी ने इंटर मिलान को हराकर जीता 2025 का यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब। अगला 11वां हेडलाइन है कि नेपाल भारत ने संयुक्त रूप से माउंट कंचनजंगा को किया फतह। भारत ने संयुक्त रूप से माउंट कंचनजंगा को किया फतह। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा लाइन है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये हो जाएगा इटली। बात करते हैं माउंट एटना ज्वालामुखी का, तो ये इटली में है। ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप पर है ये। ठीक है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें हाल ही में विस्फोट हो गया है। बात करते हैं इटली का कुछ प्रमुख ज्वालामुखी का, बात करें तो वेसुवियस हो जाएगा, एटना हो जाएगा, स्ट्राम्बोली हो जाएगा। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और हवाई द्वीप यूएसए पर 2 ज्वालामुखी प्रमुख है, एक है किलौआ, एक है मोना लोआ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इटली का बात करें तो इटली का राजधानी रोम है और टाइबर नदी पर इटली है। आगे बात करते हैं इक्वाडोर का, बात करें तो इक्वाडोर में एक बहुत ही प्रमुख ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, और बात करते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी हो गया। ठीक है, इक्वाडोर का राजधानी क्या हो जाएगा, इक्वाडोर का राजधानी क्वेटो हो जाएगा। जापान में एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। बात करते हैं कि फिलीपींस का, बात करें तो फिलीपींस में 2 ज्वालामुखी, एक है माउंट ताल और एक है माउंट मेयोन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2025 में और उनके बाद जन्म लेने वाले बच्चों के नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, और क्या बोलते हैं जनरेशन बीटा दिया गया है। 2025 से 2039 के बीच में जन्मे वाले बच्चे को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। पहला बच्चा मिजोरम के आइजोल के राजधानी आइजोल में हुआ था। बात करते हैं
हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया था, तो तारा और तेजस को किया गया था। और इंडिया मेल हो या फीमेल, इंडिया ने नेपाल को हरा के जीता है खिताब। आगे बात करते हैं, हाल ही में ग्रीन शकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ठीक है, हाल ही में ग्रीन शकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हो गया है? तो लोबिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में एना लेवा बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो बात करते हैं UN महासभा का बात करें, जिसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, इसमें हर प्रत्येक देश का एक वोट होता है। बात करते हैं इसमें वर्तमान में 193 देश है और इसका नवीनतम सदस्य कौन है? तो साउथ सूडान है। बात करते हैं कि इसके 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एना लेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कि इनको 193 देश के द्वारा 193 में से 167, ठीक है, 167 वोट मिला है। 167 वोट मिला है आउट ऑफ 193। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष रहने वाला है। इन्होंने रिप्लेस किया है 79वें अध्यक्ष, जिनका नाम था फिलेमोन यंग, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और भारत की पहली भारतीय महिला UN महासभा के अध्यक्ष कौन रह चुकी है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बात करते हैं जर्मनी का, बात करते हैं जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं UNO का। बात करें तो UNO, ठीक है, UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और बात करते हैं कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और यहीं पे हडसन नदी के खास कर बात करें तो खासम खास मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क है। बात करते हैं कि वर्तमान में UNO को महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और UNO में 193 मेंबर है। लेटेस्ट साउथ सूडान है, बता चुके हैं पहले ही। आगे बात करते हैं, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु में था। यहाँ पे और कौन सा फेस्टिवल होता है? तमिलनाडु में पोंगल होता है, थाईपुसम होता है, जल्लीकट्टू होता है। ठीक है, बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो CBI से है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रबोवो सुबियांतो होंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करते हैं कि पहले 26 जनवरी 1950 के भारत के पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था डॉक्टर सुकुर्नो। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष B नारायणन को किया गया। बात करते हैं, हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो पोलैंड का। बात करते हैं कि पोलैंड का राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें करोल नवरोकी का, तो ये पोलैंड के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इनको क्या बोलते हैं कि चुने गए हैं। ये एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे। और बात करते हैं कि इनको 51% वोट मिला है। और यह एक इतिहासकार एवं मुक्केबाज भी रह चुके हैं पहले। ठीक है, करोल नवरोकी जी। बात करते हैं पोलैंड का, तो पोलैंड विस्तुला नदी के किनारे है और इसका राजधानी वार्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बनेगा? तो 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। और इस बार का ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कजान शहर रूस में हुआ है। बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में रखा है। ठीक है, विशाखापट्टनम में रखा है। ये 18वां है ना, कौन सा रेलवे डिवीजन है? तो ये 18वां। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं कि टोटल रेलवे डिवीजन कितना है? तो 18 है और विशाखापट्टनम में रखा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला देश का दूसरा शीर्ष देश बन गया? तो चाइना बन गया। चिली के बाद चाइना आ जाएगा। आगे बात करते हैं लिथियम भंडार में। आगे बात करते हैं, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अभ्यारण्य अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड का, तो सबसे बड़ा लेनदार, ठीक है, जर्मनी हो गया है। इसने जापान को पछाड़ के इसको रिप्लेस किया 34 साल बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अभी जर्मनी के चांसलर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेडरिक मर्च हुए हैं। बात करते हैं कि एक और करंट अफेयर का सवाल है कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के अध्यक्ष 2025 से 27 के बीच में मलेशिया को चुना गया है। और बात करते हैं 2027 से 29 के बीच में UAE को नियुक्त किया गया है। बात करें UN हैबिटेट का, बात करें तो अध्यक्ष 2025 से लेकर 27 तक मलेशिया रहेगा। कौन रहेगा? मलेशिया रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं 27 से 29, ठीक है, 2 साल तक मलेशिया रहेगा। उसके बाद 27 से 29 2 साल तक के लिए UAE रहेगा। आगे बात करते हैं, 5वां सवाल क्या है
अब सॉरी, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल MTG-20 पर पुस्तक का संबंध किससे है, तो अमिताभ कांत जी से बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, तो ये हो जाएगा बागसीर हो जाएगा। ठीक है, बागसीर। तो देखिए पहला कौन था, कलवरी था, फिर खांडेरी, फिर करंज, फिर के बेला, बागीर और बागसीर। ठीक है, पहला करंज, दूसरा खांडेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला, पांचवा बागीर और छठा बागसीर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सी नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग को परमाणु प्राप्त करने वाला कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो केरल से। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमड़ाम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है, तो तेलंगाना और महाराष्ट्र से। बात करते हैं कुमड़ाम। ठीक है, कुमड़ाव भीम संरक्षण रिजर्व। ठीक है, कुमड़ाव भीम संरक्षण रिजर्व एक तरह का टाइगर कॉरिडोर का बात करें तो तेलंगाना और महाराष्ट्र का संयुक्त क्या बोलते हैं कि प्रयास है। इसमें बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, और उसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसमें वन्य जीव का संरक्षण के लिए ये 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था। बात करते हैं कि ठीक है, बात करें तो इसमें कौन सा क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र का तरोबा अंधेरी। ठीक है, तरोबा अंधेरी। ठीक है, तरोबा अंधेरी, महाराष्ट्र का तरोबा अंधेरी और तेलंगाना में अमरावद टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र का अगर टाइगर रिजर्व का बात करें तो महाराष्ट्र में तो तरोबा अंधेरी है। ठीक है, तरोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो गया, और तरोबा अंधेरी नेशनल पार्क भी है महाराष्ट्र में। ठीक है, तरोबा अंधेरी। और तेलंगाना का बात करें तो अमरावद। ठीक है, अमरावद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में। आगे बात करते हैं कि अगर टाइगर रिजर्व का बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और इसका पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट था। ठीक है, बात करते हैं कि अगर 58वां, 57वां, 56वां, 55वां, 54वां का बात करें तो 58वां और लेटेस्ट है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। उसके बाद 57वां है रातापानी मध्य प्रदेश का भी। 56वां है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का, और धौलपुर करौली हो जाएगा 55वां राजस्थान का। 54वां रानी दुर्गावती हो जाएगा मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं तो हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया था, देवजीत सेठिया जी को किया गया। बात करते हैं कि दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इंडिया ने। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, तो ये पंचायती राज के द्वारा ये स्वामित्व योजना को स्टार्ट किया गया था। यह संपत्ति पर असली हकदार कौन है उसके बारे में आगे बात करते हैं। हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद, ठीक है, हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने कहा कि फिरोजपुर किले को जनता के लिए खोल दिया। ये पंजाब का केस है। बात करते हैं फिरोजपुर किला का बात करें तो ये पंजाब में है, और बात करते हैं ये भारत सीमा के पास है। इसको 2 शताब्दी के बाद भारतीय सेना ने सार्वजनिक पब्लिक खोल दिया है, और ये एक षष्ठकोणीय डिजाइन में बना हुआ है। और बात करते हैं कि ये सैन्य वास्तुकला का उदाहरण है, एक बहुत ही बेहतरीन सैन्य वास्तुकला का उदाहरण है। इसको 1958 के बाद अंग्रेजों ने शस्त्रागार के रूप में यूज किया। और बात करते हैं कि ठीक है, तो ये हो गया। बात करते हैं कि एक और करंट अफेयर ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने पुलिस वैकेंसी में अपने राज्य के पुलिस वैकेंसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। आगे बात करते हैं कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, पटना बिहार में। हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्ति शपथ लिए थे, JD वेंस ने लिया। बात करते हैं हाल ही में भी ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना, तो ये नाइजीरिया बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का अपना स्वतंत्रता स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 21 जनवरी 1972 3 राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं खीर भवानी मेला का बात करें तो जो ये जम्मू कश्मीर में होता है कौन से जिले में, तो गंदेरबल जिला में। कौन सा, गंदेरबल। ठीक है, गंदेरबल जिला में खीर भवानी मेला होता है। ये माता रागन्या देवी मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा किया जाता है। माता रागन्या देवी मंदिर में होता है। और बात करते हैं इसको कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें चावल एवं दूध के खीर का बना हुआ पकवान का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर का चर्चा कलहन की राजतंगनी पुस्तक में है। बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को
घोषित किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो थर्ड स्थान मिला। बात करते हैं कि 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस संबंध किससे है, तो सुभाष चंद्र बोस जी से। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है चौथा स्थान। बात करते हैं हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो इनकोइस को चुना गया। किसको चुना गया, तो इनकोइस को चुना गया। किसको, इनकोइस को चुना गया। बात करते हैं कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा, तो कच्छ में होगा। बात करें सिंदूर स्मारक पार्क का, तो सिंदूर वन के नाम से भी इसका जाना जाएगा। इसको गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में किया गया है। बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये सिंदूर स्मारक पार्क को क्या ओपन किया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को चलाया गया था भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। आगे बात करते हैं कि एक और करंट अफेयर का सवाल क्या है कि भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान, ठीक है, भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान का क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे मेघालय में खुलेगा। बात करते हैं कि भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान का क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे खुलेगा, तो मेघालय में खुलेगा। आगे बात करें तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात के एक क्षेत्र पे विवाद है जिसका नाम है सरक्रिक विवाद है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन कहाँ का मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। बात करते हैं हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो क्रिस्टल अवार्ड से डेविड बेकहम फुटबॉलर को और रिकेन यामामोटा आर्किटेक्चर को किया गया। आगे बात करते हैं 2024 का प्रीतिजर अवार्ड भी रिकेन यामामोटा को मिला था। ठीक है, आगे इस बार लियू जियाक उनको मिला है। ठीक है, 2025 वाला हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या होता है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इसका पुराना नाम तम्बाकू अनुसंधान केंद्र था। बात करते हैं हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था। बात करते हैं हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एंटियन, ठीक है, हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बैलियू ने किसका आविष्कार किया था। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बैलियू ने किसका आविष्कार किया था, तो गर्भपात की गोली का बात करें एंटियन एमिले बैलियू का बात करें तो ये फ्रांस के क्या बोलते हैं वैज्ञानिक थे जिन्होंने गर्भपात की गोली, ठीक है, गर्भपात की गोली का आविष्कार किया। ठीक है, आगे बात करें जिसका नाम था, क्या नाम था, अर्बोसन, ठीक है, सॉरी सर्बोसन बोले, एबॉर्सन की गोली का, ठीक है, एबॉर्सन की गोली का आविष्कार किसने किया था, एंटियन एमिले बैलियू ने किया था। इसका इनका क्या बोलते हैं कि 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इन जो ये वर्षन की गोली बनाए थे उस पील का नाम क्या था, RU 486, RU 486, ठीक है, RU, ठीक है, ठीक है, RU 486, ठीक है। बात करते हैं कि इसका और नाम क्या था, तो मीफे प्रिस्टोन, ठीक है, मीफे प्रिस्टोन, ठीक है, मीफे प्रिस्टोन था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चेचक का वैक्सीन बनाने वाला कौन था, स्मॉल पॉक्स को बनाने वाला जेनर था। ठीक है, रेबीज का लुई पास्चर ने बनाया था। बात करते हैं ठीक है, टीका बनाने वाला, ठीक है, कौन था, लुई पास्चर था। बात करते हैं पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाने वाला कौन था, पेंसिलिन। तो बात करते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। पोलियो का होता है कि साल्क था। ठीक है, तो कहेगा अगर पहला एंटीबायोटिक का बात बोलेगा पेंसिलिन होगा और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया था। ठीक है, लेकिन पहला टीका का बात करेगा तो चेचक का टीका बनाया था जेनर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं पोलियो का साल्क। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला, उड़ीसा को मिला। बात करते हैं हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा होगा, तो दो है, इंदौर और उदयपुर हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर। और बात करते हैं कि राजस्थान का उदयपुर। आगे बात करते हैं कि वेटलैंड सिटी है ना, वेटलैंड सिटी। हाँ, आगे बात करते हैं कि हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, 7 लोगों को किया गया। ओसामू सिजुकी हो जाएगा, शारदा सिन्हा जी को, कुमुदिनी लाखिया जी को, तो ओसामू सुजुकी कार सुजुकी कंपनी का मालिक शारदा सिन्हा बिहार कोकिला हो जाएगी, कुमुदिनी लाखिया कथक डांसर हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण जी हो जाएंगे जो कि वायलिन वादक है, एक नागेश्वर रेड्डी हो जाएंगे, फिर XCGI जस्टिस खेहर हो जाएंगे, फिर टी वासुदेवन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मेल में जेनिक सिनर और फीमेल में मेडिसिन कीड जीती। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच क्लब पीएसजी ने जीता। ठीक है, किसको हरा के जीता? तो ये बात करें यूईएफए 2025 चैंपियनशिप लीग का बात करें तो इसका विजेता पीएसजी फ्रांस क्लब ने जीता। और ठीक है, पीएसजी का फुल फॉर्म है पेरिस सेंट जर्मेन। ठीक है, पेरिस सेंट जर्मन। ठीक है, उपविजेता कौन रहा? इंटर मिलान रहा, इटली का। बात करते हैं कि इसका आयोजन म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। और इसका स्टार्ट 1955-56 से इसका क्या बोलते हैं यूईएफए चैंपियनशिप लीग का स्टार्ट हुआ था। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया था? राजस्थान में। बात करते हैं हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड हो गया। बात करते हैं हाल ही में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ों के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की? जम्मू कश्मीर। बात करते हैं किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्षता किया गया था? देखिए, तो एआई समिट का बात करें तो पहला बेलेचले यूके में हुआ था, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में, तीसरा पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसी में नरेंद्र मोदी जी को सह अध्यक्षता की मौका मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेपाल भारत ने संयुक्त रूप से माउंट कंचनजंगा को किया फतह। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए ये माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है। और बात करते हैं कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा ही है। आगे बात करते हैं फटाफट, ठीक है, हम लोग रिवीजन करते हैं 3 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेफोर के जहाज ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया? तो बात करते हैं कि कहाँ पे लिया भाग? तो हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेफोर के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ पे टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया? तो ये कहाँ पे लिया है भाई? मुंबई है क्या इसका आंसर? एग्जैक्ट नहीं पता है हमको, ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखना होगा। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ था? पुर्तगाल का बात करें, पुर्तगाल तो लुइस मोंटेग्रो। ठीक है, मोंटेग्रो, ठीक है, पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली वाला। आगे बात करते हैं हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने चुना है? तो ये हो जाएगा, बात करते हैं कि दिनेश सिंह राणा जी हो जाएंगे। और बात करते हैं कि विक्रम सिंह मेहता का बात करें तो इंडिगो के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता जी बने हैं। बात करें, अगला बात करें सचिन चतुर्वेदी का बात करें तो ये क्या बने हैं? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सचिन चतुर्वेदी का बात करें तो, ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शायद दुशांबे में हुआ है ना, आई थिंक सो। ठीक है, दुशांबे में हुआ है कि नई दिल्ली में, पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, इसको देखना होगा। बात करते हैं कि आगे बात करें तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं हाल ही में कोटपा संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगठित मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे? नितिन गडकरी से। बात करते हैं हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड ने संभाली है, अगले साल बांग्लादेश संभालेगा। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल ब्रिज समुद्र पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। आज बताएं यूनेस्को के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को का शायद हमको लग रहा है कि 1945 में हुआ था क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, यूनेस्को का थोड़ा सा देख लें। यूनेस्को विकिपीडिया,
यूनेस्को का देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर इस 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और बात करते हैं कि इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसका वर्तमान महानिर्देशक कौन है, तो आंद्रे एजोले हैं, ठीक है। कौन, आंद्रे एजोले हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए